एक छोटे से गांव में, जहां हर कोने से शांति और सुकून की बूंदें आ रही थीं, एक गुंजाइश थी। यहां रहने वाले लोग सदा अपने रिवाज और संस्कारों में नियमित रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के बाहर से एक अनजान युवक आया। उसकी दिखाई देने की आंखें अत्यंत प्राकृतिक थीं, परंतु उसका व्यवहार और बर्ताव कुछ अजीब सा था। गांव के युवकों में ब्रह्मचर्य की परंपरा सदैव सम्मानित रही थी और वे अपने आदर्शों के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। लेकिन इस अज्ञात युवक का आना उनकी शांति को चिंतित करने लगा। वे उसे स्वागत करने में थोड़ा हिचक खा रहे थे। दोस्तों, एक बार फिर से बुद्धा फैक्ट्स चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो इतनी पावरफुल होने वाली है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आपको 5 उपाय हस्त मैथुन से क्या क्या नुकसान होता है और 6 नियम बताऊंगा कि हस्त मैथुन से छुटकारा पाया के लिए। दोस्तों, आज ऐसे खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाले हो जो हमारे युवा पीढ़ी को दिन पर दिन खाते जा रहा है और हमारा युवा पीढ़ी उस जाल में फंसता चला जा रहा है जिसका नाम हस्त मैथुन है, जिसे करने में काफी मजा आता है और लोग मजे में अपने वीर्य को आसानी से बहा देते हैं। और इस हस्त मैथुन के जाल से आप कैसे बाहर निकलेंगे, कान खोलकर सुन लें इस वीडियो को, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। और हस्त मैथुन एक ऐसी आदत है जो कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं जिन्हें समय रहते न पहचाना और रोका जाए तो जीवन को गहरे संकट में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हस्त मैथुन से क्या नुकसान होता है तथा व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। हस्त मैथुन के दुष्परिणामों और वीर्यनाश के मुख्य लक्षणों के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले हमें इस आदत की गंभीरता को समझना होगा। हस्त मैथुन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शारीरिक दुर्बलता। हस्त मैथुन का पहला और सबसे प्रमुख दुष्परिणाम यह है कि यह शरीर की शारीरिक क्षमता को कमजोर करता है। बार बार वीर्यपात से शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करने लगता है। उसे सामान्य दैनिक गतिविधियों में भी कठिनाई होने लगती है और शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। नंबर 2, दृष्टि की समस्या। हस्त मैथुन से आंखों को रोशनी पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे दृष्टि धुंधली हो सकती है और आंखों में जलन, पानी आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक इस आदत को जारी रखने से आंखों की रोशनी स्थायी रूप से कम हो सकती है। नंबर 3, बालों का जड़ना। अत्यधिक हस्त मैथुन के कारण बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं और जड़ने लगते हैं। इस आदत के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। नंबर 4 की बात करें तो चेहरे की रंगत फीकी पड़ना। हस्त मैथुन का एक और प्रमुख लक्षण चेहरे की रंगत का फीका पड़ता है। चेहरे पर कालापन आना, आंखों के नीचे काले घेरे बनना और त्वचा के चमक कम हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। नंबर 5 की बात करें तो हड्डियों का कमजोर होना। हस्त मैथुन के कारण शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इससे शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टूटना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 6 की बात करें तो हाथ और पैर में कंपन। हस्त मैथुन के कारण शरीर के हाथ और पैरों में कंपन आ सकता है। इससे व्यक्ति के हाथ पैर की पकड़ कमजोर हो जाती है और वह किसी वस्तु को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। हस्त मैथुन से हमारे मानसिक रूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक, आत्मविश्वास की कमी है। व्यक्ति अपने आप को हीन और कमजोर महसूस करता है। उसे समाज में खुलकर बात करने में संकोच होता है और वह आत्मविश्वास से भरे लोगों के सामने असहज महसूस करता है। 2, डिप्रेशन और चिंता। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति को डिप्रेशन और चिंता की समस्याएं हो सकती हैं। उसे हर छोटी बड़ी बात पर चिंता होती है और वह हमेशा तनावग्रस्त रहता है। इससे उसका मानसिक रूप, स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वह खुश नहीं रह पाता है। 3, भूलने की समस्या। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसे छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती हैं और वह अक्सर चीजों को भूल जाता है। इससे उसके कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और वह अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता है। 4, चित्त। व्यक्ति का चित्त अत्यधिक चंचल हो जाता है। वह किसी एक कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और उसका मन बार बार भटकता रहता है। इससे उसकी उत्पादकता पर असर पड़ता है और वह अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता। 5, विचारों में नकारात्मकता।
हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ जाती है। उसे हर चीज में केवल बुराई दिखाई देती है और वह सकारात्मक सोच नहीं रख पाता है। इससे उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम हो जाता है और वह जीवन में निराशा महसूस करना है। हस्त मैथुन से क्या क्या भावनात्मकता। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है। उसका मन बार बार बदलता है और वह किसी भी निर्णय को स्थिरता से नहीं लेता है। इससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुए। दो रिश्तों में दरार। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति के रिश्तों में दरार आ है। वह अपने साथी के साथ सही तरीके से संबंध नहीं बना पाता है और उसका व्यवहार असंवेदनशील हो सके। इससे उसके रिश्ते खराब हो सके हैं और उसे अकेलापन महसूस हो सके। 3 अपराध बोध। हस्त मैथुन के कारण व्यक्ति को अपराध बोध हो सकता है। उसे अपने कार्यों पर पछतावा होता है और वह खुद को दोषी महसूस करता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह अपनी भावनाओं को ठीक संभाल नहीं पाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीर्य का नाश करने से इंसान के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले लक्षण है वीर्य का पतला हो जाना है। इससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है और व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकता है। दूसरा, स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। रात में सोते समय अनायास वीर्यपात हो सकता है, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है और वह दिन भर थकान महसूस करता है। तीसरा, पाचन तंत्र की समस्या। वीर्य नाश के कारण पाचन पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को कब्ज, अपच और भूख की समस्या हो सकती है। इससे उसकी सेहत पर असर पड़ता है और वह कमजोर हो जाता है। चौथा, बार बार पेशाब होना। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को बार बार पेशाब होने की समस्या हो सकती है। इससे उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है और वह हमेशा असहज महसूस करता है। पांचवा, शारीरिक और मानसिक थकान। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक महसूस होती है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। 6, अत्यधिक पसीना आना। वीर्य नाश के कारण व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आ सकता है। इससे उसकी त्वचा पर दाने और खुजली हो सकती है और वह असहज महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हस्त मैथुन से कैसे बचा जाए। इसके क्या तरीके हैं। एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन। हस्त मैथुन से बचने के लिए सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, जिससे शरीर की ऊर्जा बनी रहे और मन में सकारात्मक विचार आए। 2 व्यायाम और योग। नियमित व्यायाम और योग करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत रहता है। इससे हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। 3, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलती है और मन का चंचलता कम होती है। इससे हस्त मैथुन की आदत से बचने में मदद मिलती है। 4, रचनात्मक गतिविधियां। हस्त मैथुन बचने के लिए अपने समय को रचनात्मक गतिविधियां में व्यस्त रखें। पढ़ाई, खेल कूद, संगीत, चित्रकला आदि में समय बिताए, जिससे मन व्यस्त रहे और नकारात्मक विचार न आए। 5, सकारात्मक सोच रखने से हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। 6, समाज में सक्रियता। समाज में सक्रिय रहे और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले। इससे आपका मन व्यस्त रहेगा और हस्त मैथुन की आदत से बचने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, हस्त मैथुन एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके दुष्परिणामों को समझना और समय रहते उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ग्रंथ ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश की मृत्यु है। इसमें बताए गए मार्गदर्शन का पालन करके इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। हस्त मैथुन से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें और अपने मन को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है और इस आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। समाज को सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में है और को बेहतर बनाया जा सकता है। हस्त मैथुन से बचने के लिए स्वस्थ शैली अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें और अपने मन को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है और इस आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। समाज में सक्रिय रहे और अपने समय को सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में बिताए। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप हस्त मैथुन की आदत से सकेंगे।
तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताया गया नियम जान सके और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सके। और मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।